हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप सिंह। वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार साइट पे आ गए और आप यहां पे देख सकते हैं कि मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दोस्तों, आपने प्रीकास्ट पीएससी गर्डर तो बहुत देखा होगा, लेकिन हम यहां पे यूज कर रहे हैं आपका प्रीकास्ट पीएससी पियर कैप, जो कि बहुत कम यूज किए जाते हैं। तो आज के सेशन में हम इसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि जो आपकी स्ट्रेसिंग का काम होता है वो कैसे किया जाता है। हो सकता है आपको पता हो कि गर्डर में स्ट्रेसिंग का काम कैसे होता है, लेकिन जो आपके पीएससी जो आपके पियर कैप होते हैं उसमें स्ट्रेसिंग का काम कैसे होता है, उसकी क्या पूरी प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप, उसको आज हम लोग यहाँ साइट पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख के जा रहे होंगे। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका मेट्रो होता है वो आपका ऊपर एलिवेशन में रन होता है, जिसको हम लोग वायडक्ट बोलते हैं। और उसके बाद कहीं कहीं पे जो आपका मेट्रो होता है वो आपका अंडरग्राउंड हो जाता है, वो आपका मेट्रो का टनल वाला पार्ट होता है। लेकिन ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका मेट्रो है वो आपका ऊपर से आ रहा है, यहाँ तक आपका जो मेट्रो है वो आपका एलिवेशन में है, और उसके बाद जो आपका मेट्रो है वो आपका यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो आगे आपका टनल का काम स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे अभी तक देखेंगे कि क्या हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा फाउंडेशन है उसका काम हो चुका है, जिसमें हमने पाइल फाउंडेशन का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने 6 पाइल डाली हुई हैं और उसके ऊपर से ये आपका सब स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। तो सब स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये हमारा पियर का काम हो चुका है, इसकी हम कास्टिंग कर चुके हैं। आप देखेंगे सारे पियर हमारे बनके तैयार हो गए हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका पियर कैप है उसका भी काम हो गया है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हम यहाँ पे पियर कैप यूज कर रहे हैं वो आपके प्रीकास्ट पियर कैप हैं। इसकी फिनिशिंग को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। और साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये केबल्स के लिए आपको होल दिखाई दे रहे होंगे, तो इससे पता चलता है ये हमारा क्या है, ये आपका पीएससी पियर कैप है, जो कि हम लोग बहुत रेयर केस में यूज कर रहे होते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब ये हम यहाँ पे आपका पीएससी पियर कैप क्यों यूज कर रहे हैं? पीएससी मतलब आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट पियर कैप, जिसमें आपका प्री टेंशनिंग का प्रोसेस भी होता है और पोस्ट टेंशनिंग का प्रोसेस भी होता है। तो हम इसमें से एक ही यूज करते हैं, और यहाँ पे जो आपका यूज किया जाएगा वो आपका किया जाएगा आपका पोस्ट टेंशनिंग आपका पीएससी पियर कैप का ये काम है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे पियर कैप में आपका यहाँ पे स्ट्रेसिंग का काम हो चुका है और कुछ स्ट्रेसिंग का पार्ट बचा हुआ है। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपके ऊपर के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसमें आप देखेंगे हमारे जो पेडिस्टल्स हैं वो आपके बनाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर जो आपका गर्डर है वो रेस्ट करेगा। आप देखेंगे इस कॉर्नर में आपके 2 पेडिस्टल हैं, उस कॉर्नर में आपके 2 पेडिस्टल हैं, और बीच में आपके 4 पेडिस्टल और बनाए जाएंगे, ठीक है ना। और जिसके ऊपर आपके गर्डर को प्लेस किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 गर्डर प्लेस किए जाएंगे, एक गर्डर आपका इस साइड का आएगा और एक गर्डर आपका इस साइड का आएगा। और यहाँ पे जो आपके गर्डर प्लेस किए जाएंगे वो आपके यू गर्डर होंगे। और उसके बाद देखेंगे बीच में जो आपको स्टील रीइंफोर्समेंट दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आपका स्टील रीइंफोर्समेंट लगा हुआ है, कुछ स्टील रीइंफोर्समेंट आपको यहाँ पे लगा हुआ है। ये है आपका शेयर की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर की बोलते हैं। अब इसका काम क्या है कि जब यहाँ पे जो आपके गर्डर है वो प्लेस किए जाएंगे और उसके ऊपर से जब आपका मेट्रो का मूवमेंट होगा तो उसकी वजह से जो आपके लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जनरेट होंगे तो उसको होल्ड करके रखेगा ये आपका शेयर की। और इस शेयर की के साइड में आप देखेंगे तो शेयर की के दोनों साइड में ड्रेनेज स्पाउट दिया गया है, ताकि आपका रेनी सीजन में जो आपके ऊपर जो पानी आएगा उस पानी को प्रॉपर तरह से ड्रेन आउट करने के लिए इस शेयर की के दोनों साइड आपके ड्रेनेज स्पाउट दे रखे हैं। और बीच में जो आप एक ब्लैक वाला पाइप देख रहे हैं उसके थ्रू आपका जो पानी आएगा ऊपर से आपके गटर में जो पानी आएगा यू गर्डर में, वो सारा पानी आपका नीचे से इस तरह से निकाला जाएगा। वो देखेंगे वहाँ से पियर में आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से सारा पानी निकाला जाएगा। और दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आप ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, अंडरपासेस, फ्लाईओवर के बारे में इसी तरह से सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रिज प्रोजेक्ट की क्वांटिटी सर्विंग और बिलिंग के ऑनलाइन लाइव सेशन, जो कि 25 फरवरी से हमारे एप्लीकेशन रेनफोर्स में शाम को 9 से 10 में लाइव होंगे, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा 45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें डेली 1 घंटे मैं आपके साथ आके लाइव इंटरेक्शन करूंगा। और मैं इसमें आपको साइट की वीडियोज़ के साथ, एनिमेशन के साथ और लाइव प्रोजेक्ट ड्राइंग के थ्रू पूरा सिखाऊंगा कि जो आपके ब्रिज के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, उसमें कौन कौन से आइटम्स बनते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे होता है, फाउंडेशन का काम कैसे होता है, सब स्ट्रक्चर का काम कैसे होता है, सुपर स्ट्रक्चर का काम कैसे होता है, पाइल फाउंडेशन कैसे आएगा, राफ्ट कैसे आएगा,
बेल फाउंडेशन कैसे आएगा। और इसके साथ साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको पूरा ड्राइंग रीडिंग सिखाऊंगा, ड्राइंग रीडिंग से साइट का एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो सिखाऊंगा, ब्रिज प्रोजेक्ट की क्वांटिटी सर्विंग आपको सीखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ जो ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका ब्रिज का बीबीएस। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम ब्रिज के बीबीएस के बारे में बहुत डिटेल में सीख रहे होंगे, चाहे पाइल फाउंडेशन का बीबीएस हो, चाहे राफ्ट का बीबीएस हो, चाहे वो अबटमेंट की साफ्ट हो, पियर की साफ्ट हो, अबटमेंट का कैप हो, पियर का कैप हो, या फिर वो आपके पीएससी के गर्डर हो, आरसीसी के गर्डर हो, आपकी डेक स्लैब है। और इन सब का बीबीएस हम लोग डिटेल में सीख रहे होंगे आपकी लाइव प्रोजेक्ट ड्राइंग के थ्रू सीधा एक्सेल सीट पे। इसके साथ साथ आपको सीखने को मिलेगा जो आपके ब्रिज के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका बीओक्यू कैसे बनाया जाता है एज पर मॉर्थ यानी एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एज पर आपका पीडब्ल्यूडी। तो ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि जो आपके ब्रिज के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आपका रेट एनालिसिस कैसे होता है, लेबर का एनालिसिस कैसे होता है, मशीनरी का एनालिसिस कैसे होता है, और ऐसे क्वांटिटी सर्वेयर जो सबसे अल्टीमेट गोल होता है वो होता है आपका बीओक्यू बनाने का। तो आपका बीओक्यू कैसे बनेगा एज पर मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, आपका बीओक्यू कैसे बनेगा, या फिर एज पर आपका पीडब्ल्यूडी। यदि आपका किसी स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है तो हम लोग एज पर पीडब्ल्यूडी आपका बीओक्यू बना रहे होते हैं, वो कैसे बनेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ब्रिज प्रोजेक्ट का पूरा बिलिंग भी सिखाऊंगा कि अलग अलग केस में आपकी बिलिंग कैसे होती है। तो ये पूरा 45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें डेली 1 घंटे आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन कर पाएंगे, और आपका कोई भी डाउट होगा वो आपका सेम टाइम में सॉल्व हो रहा होगा। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो फीस है वो है आपका मात्र 5,999 रुपये। अब मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये कोर्स जाके परचेस कर लीजिए, मैं आपसे बस यही बोल रहा हूँ कि आप एक बार हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे पूरा 1-1.5 घंटे का फ्री डेमो सेशन है कि आपके ब्रिज के प्रोजेक्ट का क्वांटिटी सर्विंग कैसे होता है और ब्रिज के प्रोजेक्ट में क्वांटिटी सर्वेयर का क्या स्कोप है, वो उस डेमो सेशन को आप देखिए। अगर आपको ये फ्री डेमो सेशन देख के ऐसा फील आए नहीं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके कैरियर में वैल्यू एडिशन करेगा, आपकी स्किल्स में वैल्यू एडिशन करेगा, आपके कैरियर में जे कर्व लेके आएगा, तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। फिर मिलते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में 25 फरवरी को। चलिए आगे चलते हैं और करते हैं अपने मुद्दे की बात। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये हमारा प्रीकास्ट पीएससी पियर कैप है। तो अभी तक जो मैंने आपको प्रोसेस बताई, ये पूरा प्रोसेस आपका कास्टिंग यार्ड में होता है, ठीक है ना। और जब आपका ये पूरा पियर बन के तैयार हो जाता है, जैसा कि आप वहाँ पे देख सकते हैं वो वाला पियर आपका बना हुआ है, तो इस तरह से जब ये पूरा पियर बन के तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर जो हमने आपका ये पीएससी पियर कैप कास्टिंग यार्ड में कास्ट किया था उसको वहाँ से हम उठा के लाते हैं, ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं और उसको फिर यहाँ पे असेंबल कर दिया जाता है। तो असेंबल करने के बाद देखेंगे ये आपका इस तरह से पूरा पियर के ऊपर ये आपका प्रीकास्ट पीएससी पियर कैप इस तरह से असेंबल कर दिया जाता है। जब ये पूरा असेंबल हो जाता है उसके बाद इसमें एज पर डिज़ाइन आपका इसमें स्ट्रेसिंग की जाती है कि कब कौन सी केबल को स्ट्रेसिंग करनी है, किसको 7 दिन बाद करनी है, किसको 14 दिन बाद करनी है, किसको 21 दिन बाद करनी है, वो पूरा स्ट्रेसिंग का प्रोसेस किया जाता है। अब स्ट्रेसिंग कैसे होती है उसको मैं आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो यहाँ पे आपकी केबल्स दे रखी हैं, तो आप देखिए यहाँ पे 6 केबल हैं। तो जिस केबल में हमें स्ट्रेसिंग करनी है वहाँ पे हम लोग डालते हैं क्या आपका हाई टेंशन वायर, जिसको आप टेंडन भी बोल सकते हैं, जिसको आप स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। तो उसमें आपका हाई टेंशन वायर डाला जाता है एज पर डिज़ाइन, जितने आपको हाई टेंशन वायर दे रखे हैं, ठीक है ना। और उसका डायमीटर आप देखेंगे 12 mm का 13 mm का डायमीटर रहता है, तो वो आपका डाला जाता है। और उसके बाद हम इसमें लगाते हैं आपका क्या, एक इसमें आपकी एंकरेज हेड लगता है, ठीक है ना। पहले हमने एंकर कौन लगाया था कंक्रीटिंग करने से पहले, और यहाँ पे जब हम इसमें हाई टेंशन बार डाल देंगे उसके बाद इसमें लगाया जाता है एक आपका एंकर हेड। और एंकर हेड लगाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे भी तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा एक एंकर हेड लगा हुआ है। और उसके बाद उसमें लगाए जाते हैं आपके लाइव बेजेस, ठीक है ना। उसमें क्या लगाए जाते हैं, लाइव बेजेस लगाए जाते हैं। लाइव बेजेस क्या करता है कि इसमें जो हमने स्ट्रेस दिया है, अभी हम इसमें हाइड्रोलिक जैक लगाएंगे दोनों साइड, फिर उसकी हम स्ट्रेसिंग करेंगे। तो स्ट्रेसिंग करने के बाद जो हमने इसको स्ट्रेस दिया है वो स्ट्रेस आपका वापस से ढीला ना हो जाए, वो वापस से आपका कम ना हो जाए, तो दोनों साइड आपका लाइव बेजेस लगाया जाता है जो आपके दिए हुए स्ट्रेस को होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। तो लाइव बेजेस लगा दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड से हाइड्रोलिक जैक लगाया जाएगा और एज पर डिज़ाइन इसकी जो डिज़ाइन स्ट्रेस है वो इसमें धीरे धीरे करके हाइड्रोलिक जैक के थ्रू अप्लाई की जाएगी। तो आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों साइड हम लोग हाइड्रोलिक जैक लगा के इसकी स्ट्रेसिंग कर रहे होते हैं, और जब स्ट्रेसिंग होती है तो उसको बहुत धीरे 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 आपका स्ट्रेस किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा इसमें हम लोग स्ट्रेसिंग कर देते हैं, धीरे धीरे इसमें स्ट्रेसिंग की जाती है। और हाइड्रोलिक जैक में जो आपका रैम लगा होता है वो धीरे धीरे आपका ये रैम बाहर आ रहा होता है, और उसको हम लोग प्रॉपर मेज़र करते रहते हैं कि हमने कितना स्ट्रेस दिया था, तो उस समय कितना आपका रैम बाहर आया था, जिससे बाद में हमें पता चलता है कि यदि आपका पूरा जब हमारा स्ट्रेसिंग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जब हम लोग हाइड्रोलिक जैक रिमूव कर देंगे तो उसमें आपका कितना स्लिपेज हुआ है,
मतलब कितना स्ट्रेस रिमूव करने के बाद वो कितना वापस से वो रिकवर हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना रिकवर होना चाहिए था। उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, पूरा हम लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं, एज़ पर डिज़ाइन आपकी रिपोर्ट बनती है। तो इस तरह से पूरा स्ट्रेसिंग का काम होता है और उसके बाद हम लोग इसमें करते हैं ग्राउटिंग का काम, ठीक है ना। तो आपका सीमेंटियस मटेरियल आता है, उसके थ्रू आप देखेंगे इसमें ऊपर आपका एक होल होता है जिसमें आपकी ग्राउटिंग कर दी जाती है और बहुत प्रेशर के थ्रू ग्राउटिंग की जाती है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो आपका स्पेस होता है वो आपका पूरा फिल हो जाता है और उसके बाद इसको कवर लगा के इस तरह से पूरा कवर कर दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा स्ट्रेसिंग का काम होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 केबल्स को हमने स्ट्रेस कर दिया है, बाकी 2 केबल की स्ट्रेसिंग बची हुई है जो कि बाद में की जाएंगी। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ये PSC पियर कैप है, अभी इसमें स्ट्रेसिंग का काम नहीं हुआ है। आप देखेंगे सारे की सारी केबल्स खाली पड़ी हुई हैं, जबकि वहाँ पे केबल्स हमारी भरी हुई थी। 4 केबल्स, 2 केबल्स की वहाँ पे स्ट्रेसिंग होनी बाकी थी, लेकिन यहाँ पे अभी सारी केबल्स खाली पड़ी हुई हैं। तो इसका भी अभी स्ट्रेसिंग का काम किया जाएगा आने वाले समय में। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये सामने आपको 2 पेडेस्टल दिखाई देंगे और 2 पेडेस्टल्स उस कोने में दिखाई देंगे। तो इसके ऊपर आपका बियरिंग आएगा, जो छोटा सा आप ऊपर देख रहे हैं। अभी वहाँ पे पानी भरा हुआ है क्योंकि कल बारिश हुई थी। तो इसके ऊपर आपका इलास्टोमेरिक बियरिंग फिक्स किया जाएगा, जिसके ऊपर हमारे गर्डर आपके प्लेस किए जाएंगे। और वहाँ पे देखेंगे वो आपको ड्रेनेज स्पाउट दिख रहा होगा, जो आपका वो शेयर की है। तो उस शेयर की के दोनों साइड देखेंगे आपको ड्रेनेज स्पाउट दिया गया है। तो जो भी आपका पानी आएगा तो उस पानी को आप देखेंगे वहाँ पे एक ब्लैक कलर का सीटिंग पाइप लगा हुआ है, उसके थ्रू सारा पानी नीचे आपका डिस्पोज हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे साइट पे काम चल रहा है। और आई होप आपको ये साइट से जानकारी अच्छी लगी हो, और इस तरह से आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं और डिटेल में सीखना चाहते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।